ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 66 पे चल रहा है। तो थोड़ा सा 66 का श्लोक और लेके फिर आज गीता अध्याय 2 का 67वां श्लोक लेंगे। बहुत रसपूर्ण विषय चल रहा है। स्थित प्रज्ञ दर्शन जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ऐसा विषय है। कामना त्याग करने से बात शुरू हुई कि आत्मा में जो संतुष्ट रहे वो लक्षण प्रभु ने बताए। प्रभु ने कछुए का दृष्टांत देकर इंद्रियों को संयत करने का, संयमित करने पर विशेष महत्व दिया। और प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में न हो, संयमित न हो, अनुशासन में न हो, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। यह बात प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। यह याद रखना है कि सुख जब आना होगा तो आएगा, उसके लिए पुरुषार्थ करें, और दुख जब जाना होगा तब जाएगा, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। लेकिन वो सुख आए या फिर अभी जो दुख चल रहा है वो चला जाए, उससे पहले के समय को भी हमें एंजॉय करना चाहिए। जीवन का सात्विक आनंद लेंगे। महापुरुषों का अनुभव है कि ये सात्विक शांति, सात्विक सुख महंगा नहीं है, असंभव भी नहीं है। कोई कहे कि जब तक कोई आनंद की चीज न हो तो कैसे आनंद लिया जा सकता है। चीज के बिना, वस्तु के बिना जो सुख मिलता है वही तो श्रेष्ठ सुख है, उच्च कक्षा का सुख है। जो आनंद होने में है वो बनने में नहीं है। आप रात में सो रहे हैं, स्वप्न आया, और स्वप्न ऐसा चल रहा है कि आप जंगल में हो, अंधेरी रात है, भयंकर पशुओं की आवाज आ रही है, आपको डर लग रहा है, अंधेरा है, कहीं भटक न जाए इस जंगल में। संभल कर चल रहे हैं। उतने में 100-150 कदम की दूरी पर 2 आंखें चमकती हुई दिखाई पड़ती है। आपको पता चल जाता है कि यह शेर है और आपके समीप आ रहा है। आप उसको ठीक से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो तो आपको ठीक से देख रहा है। उसके पास तो नाइट विजन है, रात में देखने की क्षमता है उसकी। वो और नजदीक आएगा और उसने आपके ऊपर छलांग मारी, आप ओ हो करके नीचे गिर गए।
गिरते ही आपकी आंख खुल गई, पता चला पलंग से नीचे गिरे हैं, घर में ही हैं, सो रहे हैं। अब जब वो आपका स्वप्न टूटा, उस समय जो आपको सुख मिलता है वो कौन सा सुख है? वो ना नए घर का सुख है कि नया घर मुझे मिल गया, न कोई बड़ी गाड़ी का सुख है। शेर ने आक्रमण किया, आपका सपना टूटा, तो वो पहला सुख है कि मैं जिंदा हूं। तो ये होना वही सबसे बड़ी बात है। ये होना है तो कुछ बनने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर हैं तो प्रयास कर सकते हैं कुछ बनने के लिए, लेकिन कुछ बनने के पीछे भागने में जो वर्तमान है उसको यदि भूल गए, खो दिया, तो कुछ बन भी जाओगे तो भी आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि शांति, आनंद और सुख केवल वर्तमान है, उसकी स्थिरता में है। सच पूछो तो दुख से तो शांति भंग होती ही है, सुख से भी शांति भंग होती है। इसलिए वेदांत ने तो कहा है सुख भी एक विकार है। जैसे दुख के लिए कहते हैं कि ये दिन चले जाएंगे, वैसे सुख के लिए भी यही समझे, ये दिन चले जाएंगे, बचने वाले नहीं है ये। दुख जैसे मन को विचलित करता है, ऐसे ही सुख भी मन को विचलित करता है। उसका एक प्रमाण, प्रूफ हम सभी के जीवन में है। दुख से जैसे व्यक्ति ऊब जाता है, ऐसे सुख में भी ऊबता है। दुख में ऊब जाते हो, निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, थक जाते हो, लेकिन उसमें कहीं एक छोटी सी आशा छिपी हुई होती है कि आज दुखी हैं, कल सुखी हो जाएंगे। नसीब के आड़ में जो पत्ता है वो हिल जाएगा या गिर जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। दुख में जो दुख है उसका कहीं अंत हो सकता है। आपको कहीं लगता है कि ये कभी पूरा हो जाएगा। सुख में जो ऊब गया उसका क्या करोगे? क्योंकि सुख में जो ऊब गया वो चाहेगा नहीं कि दुख में जाऊं। उसके लिए बस एक ही रास्ता है, और अधिक सुख, और अधिक सुख। इसी दौड़ में पड़ा रहता है। दुख में से तो सुख में जाने की संभावना है। सुख में कहां जाएगा? दुख बोरिंग है, सुख से भी रुचि हट जाती है। आम रस आपको बहुत प्रिय हो तो पहली कटोरी रस पियो, आप अच्छा लगेगा, लेकिन 5वीं कटोरी अच्छी नहीं लगेगी। सुख में भी उबासी है। एक मात्र आत्मा का सुख ऐसा है जिसमें व्यक्ति कभी भी ऊबता नहीं है। सुख का केंद्र यदि बाहर संसार में रखोगे तो आज नहीं कल ऊब जाओगे, लेकिन सुख का केंद्र जिसने अपने अंतःकरण में रखा, आत्मा में रखा, इसलिए भगवान ने स्थित प्रज्ञ के आरंभ में कहा था, 55वें श्लोक में कहा था, जो आत्मा में सुखी है वो कभी नहीं ऊबता है। नहीं तो चाहे कितना संगीत आप पसंद कर लो, एक समय बाद आप ऊब जाओगे उसको सुनते सुनते।
हर चीज से ऊब जाता है। तो शांति क्या है? जिसे अपने प्योर विशुद्ध अस्तित्व का आनंद लेना आ गया, वो है शांति। कोई भी घटना हो, सुख की या दुख की, अकस्मात उस घटना का आघात आपके मन या बुद्धि पर न हो, इतना अभ्यास कर लो बस। फिर होने का जो आनंद आएगा, अस्तित्व का आनंद आएगा, कोई भी घटना हो, अचानक असर नहीं होनी चाहिए। जो पहला असर आता है हमारे जीवन में, सुख का या दुख का, उसमें स्थिरता रखना जिसको आ गया, रिस्पॉन्ड करना है, प्रतिक्रिया देनी है, बाद में करेंगे, पहले उसको होल्ड कर लो बस। दुख की घटना हुई, कहीं से कोई बुरा समाचार आया, चीखने चिल्लाने लगे, ये ओवर एक्टिंग मत करो। पहला जो झटका लगे उसमें अपने आप को संभाल लेने की भरसक कोशिश करो। फिर 1 घंटा, 1 दिन जैसी घटना है, उसके बाद रिएक्ट करो। संवेदना होगी, हम मनुष्य हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि रिएक्ट मत करो, दुखी मत हो, ये तो संभव ही नहीं है। किसी अपने स्वजन की मृत्यु के समाचार सुने तो दुख होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जो पहला झटका आता है उसको सहन कर लो। उतने कठोर, उतने मजबूत आप बन जाओ, उतने सक्षम बनो। रिस्पॉन्ड करेंगे, आंख से आंसू भी आएंगे, कोई चिंता नहीं है, लेकिन 1-2 घंटे बाद आएंगे, तुरंत नहीं आएंगे। तुरंत अपने आप को संभाल लिया, अपने परिवार को संभाल लिया, अपने स्वजनों को संभाल लिया, उसके बाद रिएक्ट होगा। ऐसे ही सुख में भी, सुख में जब रिस्पॉन्ड जब करते हो तो अपने आप को कुछ समय दो, कुछ सुख के समाचार सुने, थोड़े से स्वस्थ रहो। आनंदित होंगे, नहीं होंगे ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग सुख में आए कि पागल हो जाते हैं और दुख में तुरंत टूट जाते हैं। यह पहले क्षण का आघात जिसने सहन कर लिया, सुख हो या दुख हो, जैसे आजकल की जो अच्छी गाड़ियां आती है, उन सभी में एयर बैग होते हैं। रास्ते में कहीं अकस्मात दुर्घटना हो जाएगा तो जो झटका आएगा, वो पहला झटका अंदर बैठे हुए पैसेंजर को नहीं लगना चाहिए। एक्सीडेंट के जो घातक परिणाम आते थे, वो सीधा झटका पैसेंजर को लगता था। अब एयर बैग से 1 सेकेंड के लिए जैसे झटका आता है तो एयर बैग खुल जाती है। गाड़ी का अंदर का पार्ट जो व्यक्ति को लगता है, उसके बदले वो गुब्बारा आसपास आ जाता है। तो पहले ब्लो से अपने आप को बचा लिया, पहले झटके से अपने आप को बचा लिया, फिर वो गाड़ी से निकलेगा, दुख भी होगा, गाड़ी को संभालेगा, रिपेयर भी करवाएगा, वो बाकी का सब कुछ काम करेगा। किसकी गलती थी वो सब बाद में देखा जाएगा। जो भी व्यवहार है संसार के वो करेंगे, लेकिन वो एयर बैग की वजह से पहला ब्लो सहन करके आप टिक गए तो आप खुद भी बच गए,
दूसरों को भी बचा पाओगे। लेकिन समझो वही ब्लो पैसेंजर के लगा तो बात वहीं पूरी हो गई, वही बेचारा घायल हो गया या मर गया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जीवन में हमेशा आपके आसपास एक अदृश्य एयरबैग जरूर होना चाहिए कि सुख या दुख, कोई भी घटना का ब्लो आए, झटका आए, तो वो एयरबैग बनो, वो झटका नहीं लगना चाहिए। फिर सुख में प्रसन्नता भी व्यक्त करो, दुख में संवेदना भी व्यक्त करो। आप अवश्य करोगे, लेकिन वो संवेदना होगी, वो तुम्हारे कंट्रोल में होगी, वो घटना तुम पर हावी नहीं होगी। तुमने घटना का कंट्रोल ले लिया है अपने हाथ में। इसे कहते हैं शांति। और ये शांति जिसको मिल गई उसी को सुख मिलता है। ये शांति जब तक प्राप्त नहीं होती है उसे तो भगवान कहते हैं शांतस्य कुतः सुखम, शांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको सुख कैसा? बाहर की घटनाओं पर किसी ने कुछ कह दिया, व्यक्ति के ऊपर, व्यवहार के ऊपर तुरंत रिएक्ट करता रहेगा, प्रतिक्रिया तुरंत देता रहेगा, तो वो तो दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसका मन हर स्थिति में विचलित है। ये नहीं होना चाहिए। तो अशांतस्य कुतः सुखम, जीवन में शांति अति आवश्यक है। यह बड़ी सुंदर अवस्था है। सुख या दुख दोनों में स्थिरता रखो। समत्व योग उच्यते। पहला आघात जिसने सहन कर लिया, ये प्रभु आज का सूत्र दे रहे हैं, उस पर आचरण करने का अभ्यास करें। जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। अब अगला श्लोक 67वां श्लोक लेते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 67 का शाब्दिक अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यहां पर प्रभु श्री कृष्ण एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। जैसे जल में, सरोवर में या समुद्र में नौका जा रही हो और ऊपर से हवा आ रही हो, तो हवा जहां जहां जाएगी उधर ही नौका जाएगी। पवन नौका को खींचकर ले जाती है। ठीक इसी तरह विषयों में चरती हुई इंद्रियां, जैसे गाय चरती है इधर उधर, वैसे ही घूमती हुई इंद्रियों के पीछे मन रहता है, घूमती हुई इंद्रियों के साथ मन रहता है। तब वही मन उसकी प्रज्ञा को हरण कर लेता है। किसकी प्रज्ञा को हरण करता है? पिछले श्लोक में बताया है कि जो अयुक्त है उसकी इंद्रियों को, जो अयुक्त है उसकी बुद्धि को मन खींच लेता है। यहां दृष्टांत में भगवान ने बुद्धि को नौका की उपमा दी है। दृष्टांत से जब सिद्धांत समझते हैं तो 3 बातें हुई, नौका, पवन और जल यानी समुद्र। नौका यानी बुद्धि है, वायु या पवन है मन, और जल और समुद्र है ये संसार।
इस संसार में यदि मन इंद्रियों के पीछे चला गया तो बुद्धि उसकी तरफ खींची चली जाएगी। मन के स्वभाव को समझना है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये स्थिति है। ये पहले भगवान कह चुके हैं कि इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और उसके बाद पवित्र आत्मा आती है। और इंद्रियां घोड़े हैं, मन को लगाम बताया है प्रभु ने, और वो लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में है। और मन कहीं न कहीं तो जाएगा ही। चॉइस केवल इतना है कि इंद्रियों के पीछे मन को लगाना है या बुद्धि के पीछे मन को लगाना है। बुद्धि के पीछे मन को लगाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो मन इंद्रियों के पीछे चला ही जाएगा। दिया जैसे प्रज्वलित नहीं करोगे तो अंधेरा आ ही जाएगा। अंधेरे को बुलाना नहीं पड़ता है, वो आ ही जाता है। दिया प्रज्वलित करना पड़ता है, प्रकाश को लाना पड़ता है, और अंधेरे को लाना नहीं पड़ता है। मन को बुद्धि में स्थिर करने के लिए या तो फिर बुद्धि को अंकुश मन के ऊपर हो, इसके लिए निरंतर जागृत रहना पड़ता है। और ये जागृति जिसने छोड़ दी उसका मन इंद्रियों के पीछे दौड़ेगा, क्योंकि वो तो इंद्रियां तो ढलान है, वो तो सरल है, वो होगा ही। इंद्रियों के पीछे मन को लगाने में कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता है। छोटा सा बालक धीरे धीरे जैसे इस संसार की चीजें समझने लगता है तो उसका मन अपने आप इंद्रियों में चला जाता है। उसका मन होता है कि खिलौने से खेलूं, पापा के साथ गाड़ी में घूमने जाऊं, माँ का पल्लू पकड़ लूं। ये मन इंद्रियों के पीछे लगा ही रहता है, ये स्वाभाविक है। इंद्रियों के पीछे मन को लगाने में बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, वो तो खींचा चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। जैसे ढलान के ऊपर से बॉल को छोड़ दो तो नीचे तो अपने आप आ जाएगी, लेकिन नीचे से बॉल को ऊपर ले जाना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मन को इंद्रियों में लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, अपने आप लग जाएगा। मन को बुद्धि में लगाने में, मन को बुद्धि का सेवक बनाने में निरंतर जागृति की आवश्यकता पड़ेगी। जरा सा भी चूके कि गए काम से। यहां भगवान कहते हैं विषयों में इंद्रियां घूमती रहेगी, उसकी चिंता मत करो, सावधान रहो कि उन इंद्रियों के पीछे मन न चला जाए। इंद्रियों को विषय में जाने दो, मन को बुद्धि के साथ रखो। इंद्रियों को जाने दो विषयों में, मन को बुद्धि के साथ रखो, तो स्थित प्रज्ञ बन सकते हो। और यह बात प्रभु ने बार बार समझाई है कि इंद्रियां विषय में घूमती रहे, क्या फर्क पड़ता है। 60वें श्लोक में प्रभु ने इंद्रियों को बड़ी बलवान बताया है, खींच कर ले जाती है। लेकिन 64वें श्लोक में कहा है कि इंद्रियां भले ही अपने विषयों में घूमती रहे, मन यदि बुद्धि के साथ है तो प्रसन्नता पाएगा वो।
इंद्रियों और विषयों का संयोग हमारा अदय पता नहीं कराता है जब तक उसमें तीसरी चीज मन नहीं मिल जाता है। मन मिल गया तो फिर अदय पतन होना ही है, और मन गया तो फिर बुद्धि को जाना ही पड़ेगा। ये ध्यान भी रखना है। जैसे कोई जोड़ी में रहते हैं, एक बंदा गया, दूसरा उसके साथ गया, तो तीसरा अपने आप चला जाता है। अधिकतर लोगों को संसार में क्या दिखता है? इंद्रियां और उसके पीछे मन। तो ये दोनों जब एक हो गए तो बुद्धि को जाना ही पड़ेगा। मन का काम करने के लिए बुद्धि जाएगी ही। मन यदि इंद्रियों का गुलाम हो गया, बुद्धि भी उस मन की इच्छा को पूरी करने में लग जाएगी। ये बुद्धि का व्यय है, बुद्धि का मिसयूज है। और मन यदि बुद्धि के साथ लग गया तो फिर इंद्रियां भी उदाहत होगी। इंद्रियां फिर गलत जगहों पर नहीं जाएगी। इंद्रियों को गलत अयोग्य आकर्षण होंगे ही नहीं, क्योंकि मन बुद्धि के साथ बैठा है। इस संसार में कई लोग गलत करते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी के नाम पर, ट्राई करने के नाम पर थोड़ी सी चूक कर लेते हैं। रोज का व्यसन नहीं है पीने का, लेकिन क्या है, कभी 5-7 दोस्त हो गए तो फिर ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए ये मन उनके इंद्रियों के साथ चला गया। अब बुद्धि जाएगी उधर। टेस्ट करते करते कब वो व्यसनी बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिसका मन बुद्धि के साथ है, वो उसके सामने आप लाख आकर्षण रख दो, वो जरा भी विचलित नहीं होगा। ये बात है। नहीं तो मन गया कि उधर बुद्धि को जाना ही पड़ेगा, बुद्धि चली जाती है। और दूसरी भगवान ने बात कही है कि बुद्धि का हरण होता है। हमें याद रखना है, बुद्धि नष्ट नहीं होती है, उसका हरण हो जाता है। इसलिए जिनको हमने राक्षस कहा, बुरे लोग कहा, वो सब बुद्धिमान थे। दुर्योधन, रावण कितने बुद्धिमान रहे होंगे, कंस, जरासंध कितने बुद्धिमान रहे होंगे। और आज के ज़माने के जो राक्षस लोग हैं, आप सब समझ रहे हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रखी होती है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, चलती है लेकिन गलत मार्ग पर ही चलती है। उनकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती है, गलत मार्ग पर चलती है। केवल सनातन धर्म के विरुद्ध ही चलती है उनकी बुद्धि। केवल एक कौम को फायदा पहुंचाने में ही उनकी बुद्धि लगी रहती है। और जिनके भले के लिए वो काम करते हैं, उनकी बुद्धि चलती है, वो लोग, उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे लोगों को मारें, कैसे धर्म परिवर्तन करवाएं, जोर से, ज़बरदस्ती से अपना राज स्थापित करें, लोगों की संपत्ति लूट लें, बहन बेटियों की इज्जत लूट लें। ये सब हम देख चुके हैं, कश्मीर में देख चुके हैं। ये बुद्धि का दुरुपयोग है। बुद्धि तो उल्टे कार्यों में भी चलानी पड़ती है। कितना ढोंग रचाना पड़ता है, कोट पर जनेऊ पहननी पड़ती है,
अपने मन का नाटक करना पड़ता है। बुद्धि तो है उनके पास, प्लेन लेकर के सबसे ऊंची इमारत से प्लेन को टकराना, बुद्धिमान थे सब। ऐसे व्यक्ति को तैयार करने के लिए कितनी बुद्धि लगानी पड़ी होगी। आप अपने लोगों को, अपने बेटे को करेले की सब्जी नहीं खिला सकते अगर उसको पसंद न हो तो। मरने मारने की तो बात छोड़ो, और ये मारने के लिए लोगों को तैयार कर देते हैं। बुद्धि तो है लेकिन गलत मार्ग पर लगा रखी है। जिसकी बुद्धि गलत मार्ग पर चली गई वो दुखी होगा ही। जीवन में दुख का कारण और कोई कुछ नहीं है। बुद्धि का गलत दिशा में जाना, गलत निर्णय करना, गलत कर्म करना, उसके परिणाम स्वरूप जीवन में दुख होगा। यदि सुखी होना है, आधुनिक युग में सुखी होना है, तो मन को बुद्धि के साथ जोड़ने का अभ्यास करो। अपने वर्तमान में होना, उसी का आनंद लेना सीखो। फिर आप जैसा सुखी व्यक्ति जीवन में और कोई नहीं होगा। इंद्रियां हैं मजबूत पर मंथनी है, मंथन करने वाले स्वभाव की है। जैसे समुद्र में हवा चलती हो, वो नाव को खींच कर ले जाती है हवा, ऐसी इंद्रियां यदि मन के साथ चली गई, मन इंद्रियों के पीछे चला गया, तो फिर वो खींची चली जाती है। इसके साथ ही 67वां श्लोक को विराम करें और कल गीता अध्याय 2 श्लोक 68वां पर हम चिंतन करेंगे।